न्यूज़ 18 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रुंझुन कोली। आज हम बात करेंगे लद्दाख की बड़ी खबरों की। तो चलिए शुरुआत करते हैं। लद्दाख के शारगुल में आईसीडीएस प्रोजेक्ट की तरफ से आधार बनवाने का एक कैंप लगाया गया। ये कैंप SNTW लद्दाख के डायरेक्टर के निर्देश पर लगाया गया था। इस कैंप का मकसद बच्चों का सेल्फ आधार और अपार आईडी बनवाना था, खास तौर पर आंगनवाड़ी के लाभार्थियों के लिए। मौके पर ही लगभग 35 लोगों का सफलतापूर्वक एनरोलमेंट किया गया। गांव वालों ने अपने गांव में आधार एनरोलमेंट कैंप लगाने के लिए CDPO मैडम फरीदा का शुक्रिया अदा किया और कहा कि इससे आधार कार्ड बनवाने का खर्च कम करने में मदद मिलती है। Diri CDPO Shargol di tarafna di kalau cuma harap jadi आधार कार्ड चेक के जैसे दो मतलब दो वाला काफी बड़ी फैसिलिटीज जैसे पैसा दो काफी फायदा समय जैसे बना अच्छा बाजार लशागुस पर इतना थालीस ना बाजार ज़्यादा भी चांगलात से सब मतलब काफी अच्छा मुश्किल है वो भी तरीका के जैसे मैंने दो वैसे पैसा लिंक का CDS CDPO संबंधी का आधार जैसे कैंप चांसो देखला पब्लिक तरफ से CDPO शुक्रिया ज़रे अच्छा बिल्कुल पिक्चर आनो तो स्कैम बार महीना 2 महीने बाद कानूना तो राश मसला वीसा का जो फंड होता है तो प्रोसेस होना दो। लेह की एपेक्स बॉडी ने लद्दाख की 4 मांगों पर MHA को सौंपे गए ड्राफ्ट प्रपोजल पर खुली चर्चा के लिए बुलाया। लेह के एपेक्स बॉडी और KDA ने MHA को जॉइंट ड्राफ्ट प्रपोजल सौंपा है। लेह में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में एपेक्स बॉडी के को चेयरपर्सन चेरिंग दोरजे ने सभी संबंधित पक्षों से ड्राफ्ट पर सुझाव देने के लिए कहा है। ड्राफ्ट पब्लिक होने के बाद सोशल मीडिया पर काफी चर्चा के बाद ये फैसला लिया गया है। इस बीच एपेक्स बॉडी के एडवोकेट हाजी मुस्तफा ने बताया है कि 24 सितंबर की घटना में बयान दर्ज करते हुए 50 से ज्यादा लोगों ने एफिडेविट फाइल किए हैं। हाजी को उम्मीद है कि मामले का नतीजा साफ होगा। जितने भी हमारे जो रिसर्च है, जितना भी हमारा कंसल्टेशन है, जो हमारे एपेक्स और KDA स्पेशली जो लद्दाख के लिए कर रहे हैं, वो बहुत ट्रांसपेरेंट है। उसमें कोई छुपाने की बात कोई नहीं है, उसमें कोई हाइड करने वाली कोई चीज़ नहीं। तो ऐसे में हम चाह रहे थे कि अगर किसी को सोशल मीडिया पे सिर्फ तंज करने से अच्छा है कि हम किसी जगह पे इकट्ठा होकर हम उसके हेल्दी एक डिस्कशन करेंगे। जाहिर जैसे सर ने भी बताया, दुरुस्त फरमाया कि ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ हर किसी के एक इंसान की एक्सपर्टीज़ में हर चीज़ उसको पता हो। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो एक पब्लिक ओपिनियन से, लोगों के कमेंट्स से भी हमें बहुत ज़्यादा चीज़ें पता चलती है। तो हम चाहते हैं कि कल ये हेल्दी डिस्कशन हो और जैसे कि सर ने बताया, टाइमिंग भी आपको बताया और वक्त भी बताया और जगह भी बताई। और इसी के साथ मैं ये चाह रहा था क्योंकि कल हमारा लास्ट डे था जो हमारे स्टेटमेंट्स और डॉक्यूमेंट्स और एविडेंस सबमिट करना था जुडिशियल कमीशन के पास हमारे लद्दाख में। तो हम मतलब बहुत खुश हैं कि पिछली बार जब हमने जो एक्सटेंशन एपेक्स बॉडी ने लिया था 10 दिन का 28 तारीख को, उससे बहुत ज़्यादा एक पॉजिटिव फीडबैक आया। बहुत सारे लोगों ने इनफैक्ट डबल द अमाउंट ऑफ जितने नंबर जो पहले आया था उसका डबल इस बार लोग आए हैं, तो हमें उसकी खुशी है। लद्दाख के पत्रकार हाबिल सागर को कोर्ट ने 1 साल लंबी कानूनी लड़ाई के बाद बरी कर दिया है। उन पर यह केस तब लगा था जब उन्होंने संकू बाजार में एक दुकान पर एक्सपायर सामान बेचने की खबर दिखाई थी। उनके पास पैसे कम थे, इसलिए वकील रखना मुश्किल था, पर कोर्ट ने उन्हें DLSA योजना के तहत मुफ्त कानूनी सहायता दी। करीब 1 साल तक ये काम करते रहे और कोर्ट दोनों का सामना करते रहे और अब वो बारी आ चुकी है जब वो इस केस से बरी हो चुके हैं। केस के बारे में जिस तरह से 31 जनवरी 2025 को संको मेन मार्केट में एक्सपायर डेट को लेके मैंने एक स्टोरी किया था, रिपोर्ट किया था। उसके बाद उस स्टोरी को चलाने के बाद मुझे मर्चेंट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट का कॉल आया और उन्होंने मुझे रिक्वेस्ट किया कि उस वीडियो को वहाँ से हटाने के लिए। इसके बाद जब मैंने उस वीडियो को वहाँ से नहीं हटाया, उनका मुझे बार बार कॉल आया और धमकी भी आया कि इस स्टोरी को जो है वहाँ से हटाने के लिए। तो उस वक़्त भी मैंने उस स्टोरी को प्लेटफॉर्म से नहीं हटाया क्योंकि मुझे पता था कि जो मैंने स्टोरी किया था उसमें कोई गलती नहीं था। 2 दिन के बाद मर्चेंट एसोसिएशन की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस दिया गया मेरे ख़िलाफ़, जिसमें बहुत सारे इल्ज़ाम जो है उन्होंने मेरे ऊपर लगाया, मेरे चैनल के ऊपर उन्होंने इल्ज़ाम लगाया
वो सब जो है अभी भी आप देख सकते हैं कि बहुत से हमारे सोशल मीडिया पे भी अभी भी मौजूद है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद भी उन्होंने मेरे ऊपर जो एफआईआर दर्ज किया सांको पुलिस स्टेशन में, मुझे वहाँ पे बुलाया गया तो मैं वहाँ पे गया और उन्होंने मुझे ये कहा कि मार्केट में रिसेंटली आपने जो रिपोर्ट किया है उसको लेके आपके ख़िलाफ़ एक कंप्लेन आया है। तो मैंने उस वक़्त भी बोला था कि मैम जो मैंने स्टोरी किया है वो अभी भी प्लेटफॉर्म पे है, आप वहाँ पे देख सकते हैं। एक एप्लीकेशन दिया लीगल वकील के लिए, तो उन्होंने मेरे उस लेटर को एक्सेप्ट करके इस केस को फाइट करने के लिए उन्होंने मुझे लीगली वकील प्रोवाइड किया, जिसके लिए मैं कोर्ट का अस्ते दिल शुक्रगुजार हूँ। शुरुआत इससे करना चाहता हूँ कि ये एक ऐसा केस था जिसमें आबिद साहब बता रहे थे कि इनके पास लीगल काउंसिल नहीं था। तो ऐसे में आप सबको पता है कि बहुत सारे प्रोग्राम्स हमारे डालसा के थ्रू हमारे यहाँ करगिल में लेने हर जगह होता है। तो ऐसे में जो लोगों के पास वो सहूलियत नहीं है या उनके पास वो पैसा नहीं है फ़ीस देने के लिए, वो उनके पास अगर अम्यूनिटीज़ नहीं है, तो ऐसे में कोर्ट ही आपको लीगल एड देती है। तो ऐसे में मेरे लिए एज ए लॉयर, एज ए मेंबर ऑफ द बार एसोसिएशन, एक बहुत फ़ख्र की बात है कि यहाँ की जो लीगल काउंसिल उनको ऑनरेबल कोर्ट ने प्रोवाइड किया, जो हमारे निसार हुसैन साहब। द्रास के डाक बंगला में जोनल लेवल अवार्ड डिस्ट्रीब्यूशन डे 2025 आयोजित किया गया। ये कार्यक्रम टीचर्स वेलफेयर एसोसिएशन द्रास और जोनल एजुकेशन ऑफिस द्रास के सहयोग से संपन्न हो पाया। कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण मेधावी छात्रों का पुरस्कार वितरण था। मुख्य अतिथि के शिक्षकों और शिक्षा विभाग के प्रयासों की सराहना करते हुए शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने, बेहतर क्लासरूम प्रैक्टिस और छात्र केंद्रित शिक्षा को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया। उन्होंने शिक्षकों की शिकायतों का निवारण, स्कूलों में बुनियादी सुविधाओं में सुधार और पर्याप्त स्टाफ उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया। कार्यक्रम का समापन जोनल एजुकेशन ऑफिसर इब्राहिम के धन्यवाद प्रस्ताव के साथ हुआ। पुरस्कार वितरण ने छात्रों की उपलब्धियों को सराहा और पूरे समुदाय के लिए प्रेरणा का स्रोत बनी। आज हमारा जो प्रोग्राम था ये कम्युनिटी मोबिलाइजेशन कम अवार्ड डिस्ट्रीब्यूशन था। जो हमारे 5th और 8th लेवल के बच्चों ने जो एग्ज़ाम दे दिया था तो क्लस्टर लेवल पे, तो उस क्लस्टर लेवल पे जितने भी जो फर्स्ट थे 5th क्लास में और जो 8th क्लास में जो फर्स्ट आ गए थे, उनके लिए हमने ये अवार्ड डिस्ट्रीब्यूशन रखा था, जिसमें हमारे ऑनरेबल एग्जीक्यूटिव काउंसिलर एजुकेशन चीफ गेस्ट थे और जो हमारे बाकी दोनों जो क्या कहते हैं काउंसलर्स थे ऑनरेबल, वो गेस्ट ऑफ ऑनर थे। तो हमारा यही मकसद है कि हमारी जो एजुकेशन स्टैंडर्ड है वो बढ़ जाए, ताकि इस तरह के अवार्ड हम देते रहेंगे तो आने वाले वक्त में हमारे बच्चे जो है कंपटीशन करेंगे। अगर इस तरह से उनकी थोड़ी हौसला अफजाई हो जाएगी, जिससे हमारा जो एजुकेशन स्टैंडर्ड है हमारे खासकर गवर्नमेंट स्कूलों में एनरोलमेंट भी बढ़ जाएगा और एजुकेशन स्टैंडर्ड भी बढ़ जाएगी इससे। सर, लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर कविंद्र गुप्ता ने लद्दाख मॉडल स्कूल का उद्घाटन किया। ये स्कूल पहले प्राइमरी मॉडल स्कूल था, जिससे अब मेडिकल मिडिल स्कूल में बदल दिया गया है। ये बदलाव समग्र शिक्षा कार्यक्रम के तहत किया गया और ये क्षेत्र की शिक्षा प्रणाली में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। एलजी ने स्कूल में नई बनी क्लासरूम का भी दौरा किया। इस मौके पर एडमिनिस्ट्रेशन और सेक्रेटरी भानु प्रभा, डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन ताशी दोलगा समेत कई अभिभावक भी मौजूद रहे। देखिए, आईबेक्स कॉलोनी का ये जो हमारा स्कूल है, ये पहले प्राइमरी था, 5th तक था, आज उसको मिडिल बनाया गया है 8th क्लास तक। और जिस प्रकार की यहाँ पर मॉडर्न फैसिलिटीज़ और एजुकेशन का जो नया तरीका यहाँ पर बच्चों को सिखाया जाएगा, तो स्वाभाविक बात है कि जो हमारे यहाँ पर प्राइवेट स्कूल्स हैं, जो पेरेंट्स की हमें अपेक्षा रहती है, वो यहाँ पर पूरी तरह से हम उसको पूरा करेंगे। बच्चे क्रिएटिव बने, बच्चे नई तरीके से सीखें, उसके लिए उसी प्रकार के टीचर्स को यहाँ पर लगाया गया है।